नेशनल डक्टर्स डे पालन गर्दै आज राजभवनमा एउटा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद र मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भएको यस कार्यक्रममा राज्य मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू, मुख्य सचिव लगायत अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। डाक्टर बिधान चन्द्र रोयको जन्म अनि पुण्यतिथिको दिन 1 जुलाईमा पालन गरिने नेशनल डक्टर्स डेको अवसरमा राज्यपाल लगायत मुख्यमन्त्रीले उहाँको तस्बिरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दीप प्रज्वलन गर्नुभयो। राजभवन सचिवालयका सचिव श्री राज यादवको स्वागत सम्भाषणबाट सुरु भएको यस कार्यक्रममा दक्षिण जिल्लाका जिल्लाधीश श्री भरणी कुमारले कोभिड-19 प्रबन्धनको लागि दक्षिण जिल्ला प्रशासनले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे जानकारी दिनुभयो। सेकेंड वेव का एक्सपीरियंस फर्स्ट वेव से काफ़ी डिफरेंट और चैलेंजिंग रहा है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि हम अप्रैल में हमने देखना स्टार्ट किया कि केसेस काफ़ी रैपिडली स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। हमें ये रियलाइज़ हुआ कि पब्लिक के बीच में एक ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन हो गया कि कोविड से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, 1 हफ्ते या 10 दिन की फीवर है उसके बाद ठीक हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शन वल्नरेबल पॉपुलेशन भी काफ़ी अफेक्ट होने लग गए हैं। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए हमने ICMR का जो स्ट्रैटेजी है, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट स्ट्रैटेजी को एकदम सीरियसली लिया है। एंड हमने 3 महीनों में अप्रैल, मई और जून में 20,000 सैंपल्स कलेक्ट करके हमने टेस्ट किया है। सो इसको कंपैरिजन हम लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो लास्ट ईयर के 11 मंथ्स में हमने 14,000 सैंपल्स टेस्ट किए हैं, जिसमें से 932 पॉजिटिव केसेस थे। सो नेचुरली पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम था, इट वॉज क्लोज टू 6% ओनली। बट सिंस ये जो 3 महीने में अप्रैल 2021 से लेकर जून में हमने 20,100 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, नेचुरली इन्फेक्शन भी ज़्यादा था एंड हमारा पॉजिटिविटी रेट नेशनल रेट से थोड़ा ज़्यादा ही रहा है। राइट नाउ इट्स अराउंड 14%। बट डॉक्टर्स जो भी हैं आई थिंक दे विल बी एबल टू कोऑपरेट। एक एपिडेमिक के इस लेटर स्टेज में हमें केवल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में डिपेंड करना सही नहीं होगा। वी मे हैव टू लुक एट अदर इंडिकेटर्स एज वेल, लाइक द केस फैटेलिटी रेट व्हिच इज द डेथ रेट। सो लास्ट ईयर का जो डेथ रेट अगर हम लेंगे 22 डेथ्स हुए थे 11 महीने में, सो 22 डेथ्स अमंग 940 केसेस, सो डेथ रेट वाज क्लोज टू 2.3%। तो इस रैपिड टेस्टिंग की वजह से हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको इमीडिएटली जल्दी से जल्द आइडेंटिफाई करके उनको जो मेडिकल इंटरवेंशन जो शुरू की स्टेज में देना चाहिए वही था। तो इस वजह से हम 3 महीने में 22 डेथ में कंट्रोल कर पाए, विच इज 22 डेथ्स आउट ऑफ 3,100 पॉजिटिव केसेस। तो केस फैटेलिटी रेट इज 0.7%, जो नेशनल रेट ऑफ 1.3% से काफ़ी कम है। सो वी कैन सेफली से दैट हमने काफ़ी डेथ्स को प्रिवेंट किया है ड्यू टू अर्ली इंटरवेंशन। उनको जैसे ही हमारे मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं स्पेशली टेनी PHC, रावंगला PHC और बाकी सभी PHCs के जो मेडिकल ऑफिसर्स ने हमारे पब्लिक को कन्विंस किया है टू कम फॉरवर्ड एंड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड, उसके माध्यम से हमने उनको अर्ली मेडिकल इंटरवेंशन इन आवर कोविड केयर सेंटर्स, जो कोविड केयर सेंटर्स हैं हमारे हॉस्पिटल के HDU के बराबर है उसमें, और हमारे जो 10 बेडेड कोविड ICU है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको हाई क्वालिटी मेडिकल केयर देके हम काफ़ी सारे डेथ्स को प्रिवेंट कर पाए। यसरी नै पश्चिम जिल्लाका जिल्लाधीश श्री आर बन्पोले पनि पश्चिम जिल्लामा कोभिड-19 लाई लिएर जिल्ला प्रशासनको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै राज्य सरकारले स्वास्थ्य रक्षा प्रणालीलाई विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँदै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य उपकेन्द्रहरूलाई अझ विस्तार गर्न सकिए उचित उपचार दिन सकिने बताउनुभयो। In the first wave also we had dealt with very few mortalities. We had no major issues in dealing with such mortalities, and it was all being dealt by STNM Gangtok. However, during the first phase, what we managed was that we were able to set up COVID care centers at Ayush Hospital, Gelzing, and the team was trained, the team of doctors got a good in-depth training. So I think the preparation was done by the health department. And second was the hospital infrastructure, which was in a slightly deficient state. It got significantly improved during the first phase. यस अवसरमा राज्यको 4 जिल्लाका डाक्टर लगायत स्वास्थ्य कर्मी गरी जम्मा 43 जनालाई सम्मान जनाएको थियो भने राज्यका 4 जिल्लाका पुलिस अधीक्षक अनि 4 जिल्लाका जिल्लाधीश र पूर्व जिल्लाका पूर्व जिल्लाधीश तथा वर्तमान राजभवनका सचिव श्री राज यादवलाई उनीहरूले महामारीको समय पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान जनाइएको थियो।
यसरी नै राज्यको स्वास्थ्य विभागका महानिदेशक एवं सचिव डाक्टर पेम्पा टी भोटियाले नेसनल डक्टर्स डेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमाथि प्रकाश पार्दै आज महामारीको समयमा पनि मानव सेवामा लागेका डाक्टर्सहरूको सम्झना गर्नुभयो। मेडिकल क्योर डिजीजेस, मेडिसिन क्योर डिजीजेस, दवाई से बीमार ठीक होता है, बट ओनली डॉक्टर्स कैन क्योर द पेशेंट्स। बीमारी को डॉक्टर इलाज करके ठीक करते हैं। So this quote by Carl Jung never made more sense than now. Our doctors and healthcare workers stood by us during this tough time of COVID-19 pandemic. That no matter how much we acknowledge or thank them, it will be difficult to repay whatever they have done for the country and for the state. Amidst the pandemic, there were many heroes who emerged in the white lab coats to save us from the deadly virus. National Doctors Day is celebrated every year on this day, 1st July. The first Doctors Day was celebrated in 1991, and ever since, annually, National Doctors Day is celebrated across the country. This day is chosen to honor one of the great physicians, Dr. Vidhan Chandra Roy, who also was the second Chief Minister of West Bengal and had made numerous contributions in the field of medicine. He was born on this day in 1882 and died on the same day in 1962 at the age of 80 years. He was honored with Bharat Ratna in February 1961, which is the country's highest civilian award, and has played a pivotal role in setting up various medical institutions in India. Ever since the coronavirus epidemic hit the country, the doctors have been working around the clock in order to save the lives of people. In the process, many committed doctors succumbed to the deadly virus which they contracted during their work. However, this has not infected the people in the field, as they continue to make efforts for treating each person. Till date, 1,492 doctors have already sacrificed their life due to the virus in the service of the nation. They have left behind their families and children. Therefore, on this National Doctors Day, we salute them for their contribution towards mankind. आफ्नो सम्बोधनमा राज्यका मुख्य सचिव श्री एससी गुप्ताले महामारीको पहिलो वर्ष राज्यको निम्ति चुनौतीपूर्ण रहेको भए तापनि 4 महिनासम्म सिक्किममा कोभिडको एउटै पनि मामिला नरहेको बताउनुभयो। तर समयको प्रभावसितै पूर्वाधार निर्माणमा सुधार गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। पिछले 2 साल पूरे प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सवाल भी उठाए जाते रहे हैं, समाधान भी जो हुए हैं सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस विषय में मैं तो सिर्फ किसी शायर की 2 ही लाइन कहकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो कुछ इस तरह से है, बार बार मुझसे न पूछ मैं कहाँ पहुंचा, बार बार मुझसे न पूछ मैं कहाँ पहुंचा, जरा मुड़कर तो देख मैं चला कहाँ से था। तो हम ये देखें कि हम कहाँ से चले 1 साल पहले और हम कहाँ पहुंचे। जब ये सारी शुरू हुई थी कोविड की कथा, और मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच भी नहीं है, I personally spent many sleepless nights, क्योंकि जब भी हम देखते थे हम तो ये शुक्र मनाते थे कि हम लोगों ने जो शुरुआती तौर पर जो एहतियात के कदम उठाए और जो राज्य सरकार ने जिस तरह के निर्णय किए, उसके चलते हुए हमें 3-4 महीने तक कोई कोविड के केसेस फेस नहीं करने पड़े। ये शायद हम देश के बहुत से राज्यों में ऐसे थे जहां हम
इस बीमारी को, महामारी को दूर रखने में इतने लंबे समय तक सक्षम हो पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने सबसे पहले की। राज्य की सीमाएं बंद करने की बात हो या टूरिस्ट ट्रैप, जबकि हमारे लिए तो हमारी इकोनॉमी का मेनस्टे ही टूरिज्म है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक क्षण भी इसमें नहीं लगाया ये निर्णय लेने में, मुझे अभी भी याद है। यसै नै विभागीय मन्त्री डाक्टर एमके शर्माले डाक्टर विधान चन्द्र रोयले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिएको बताउनुहुँदै त्यस समय सिटी स्क्यान, एमआरआई जस्ता आधुनिक पूर्वाधारको अभावमा पनि उनमा उपचारको गहिरो अनुभव थियो भन्नुहुँदै उहाँ डाक्टरको साथसाथ असल शिक्षाविद, स्वतन्त्रता संग्रामी पनि हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो। हमारे डॉक्टर विधान चंद्र राय का योगदान, वो कैसे पर्सनालिटी थे और भारत के हेल्थ सेक्टर में किस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड लाया। तो उस टाइम पे दोज अर्ली डेज में जब कोई भी साधन डायग्नोसिस का, आज हम जो सोच रहे हैं ना डायग्नोस्टिक सेंटर, जो डायग्नोस्टिक साधन सोचते हैं, हम अल्ट्रासाउंड सोचते हैं, नहीं था। सीटी स्कैन सोचते हैं, नहीं था। एमआरआई नहीं था। आज हमें बीमारी डायग्नोस करने में जितना आसानी है उस समय में आसानी नहीं था। ऐसे समय में डॉक्टर विधान चंद्र राय का कहा जाता है कि जैसे ही एक रोगी अंदर डॉक्टर साहब के चैम्बर में जैसे दरवाजे से घुसते ही उनको ये पता चलता था कि इनको क्या बीमारी है और इनका क्या इलाज होना चाहिए। मोटा मोटी उनको इतना, मतलब पेशेंट का इतना गहरा पेशेंट का ट्रीटमेंट में अनुभव था कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन वो पेशेंट के रोग को पहचान लेते। मतलब इनका उतना बढ़िया पकड़ था। और विशेष करके वो डॉक्टरी पेशा में ही केवल नहीं, वो बहुत अच्छे बेहतरीन एजुकेशनिस्ट थे। वो बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज में उनको जो जिन स्टूडेंट थे, हमारे भी जो प्रोफेसर रह चुके हैं, उन लोगों के मुंह से हमने सुना है कि उनका कितना पारंगत विद्या था और वो कैसे पढ़ाते थे। इसी तरह से वो एक हमारे स्वतंत्र संग्राम में एक अग्रिम पंथी में थे। महात्मा गांधी जी के पर्सनल फिजिशियन थे। विशेष करके उनका जो जादवपुर टीबी हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने में जो भूमिका रहा, कि उन दिनों टीबी का बहुत प्रॉब्लम था। उस टाइम पे उन्होंने सोच के कैंसर, चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल स्थापना किया, जो आज के दिन में हम कई जगहों पर स्थापना नहीं कर पा रहे हैं। आज के दिन में हम सोच रहे हैं हम सिक्किम में एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। जो हम आज सोच रहे हैं वो उन्होंने वहाँ उन दिनों में 90s में, वो 1930s में उन्होंने किया। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। और ये हम आज के दिन में सच में हम कृतज्ञ हैं कि भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम को उन्होंने टर्न अराउंड किया। और इसीलिए उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया था। धन्यवाद है उनको कि उनके देखते हुए, उनके मार्गदर्शन में चलते हुए हमारे जितने भी डॉक्टर्स और मेडिकल फैटर्निटीज़ में जो भी आज भी पढ़ाई करते हैं, जो सेवा करते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं और उनसे प्रोत्साहित होते हैं। तो आज इस अवसर पर उनको पहला श्रद्धांजलि एवं धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और विशेष करके आज के दिन मैं एक लेडी डॉक्टर का उल्लेख करना चाहता हूं, जिनको हम थोड़ा नजरअंदाज करते हैं। 1865 के टाइम पे जब बेटियों का पढ़ाई करना तो इम्पॉसिबल था, असंभव था। और भारत के संदर्भ में अगर बोलें तो बेटियों का पढ़ाई करना और आगे का पढ़ाई करना, उच्च शिक्षा हासिल करना, ये तो बहुत ही असंभव काम था। उस टाइम पे हमारे फर्स्ट लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर आनंदी बेन जोशी, उनका आज मैं उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि आज हम देखते हैं आज जितने भी हमारे सम्मानित हुए हमारे मेडिकल फैटर्निटीज के जो लोग हैं, इसमें देखिए 50% हमारे जो लेडीज हैं, तो उनको देखिए। तो उस टाइम पे जब शिक्षा का जो मतलब अपॉर्चुनिटी था, जो लेडीज को नहीं था, उस टाइम पे उन्होंने खड़े होकर अपने समाज में पढ़ाई करके उन्होंने डॉक्टर बना। इसके लिए उनको आज मैं तहे दिल से स्मृति करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और विशेष करके आज का दिन तो हमें इससे उत्तम कोई दिन नहीं मिलेगा कि हम हमारे डॉक्टर्स को सम्मानित करें,
हमारे डॉक्टर्स को समाज के प्रति जो उनका योगदान है, हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ का जो योगदान है, उनके बारे में हम चर्चा करें, उनको अभिनंदित करें। इससे उत्तम कोई दिन नहीं हो सकता। नेशनल डॉक्टर्स डे, हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे। यसरी नै मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले सबै डाक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नेसनल डाक्टर्स डेको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज डाक्टरहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान जनाउनु पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसले राज्यको सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताउनुभयो। उहाँले डाक्टर विधान चन्द्र रोय प्रेरणाको स्रोत थिए भनी बताउँदै मुख्यमन्त्री भएर पनि आफ्नो पेसा नभुलेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राज्यमा वर्तमान सरकारले राज्यपालको सुझाव सल्लाह मुताबिक राज्यमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय डाक्टर दिवस 2021 को यस अवसरमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिँदै अभिनन्दन चढाउँदै म आफ्नो कुराहरू छोटकारीमा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म सिक्किम सरकारको तर्फबाट महामहिम राज्यपाल महोदयलाई म आन्तरिक हृदयबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यस पुनित अवसरमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर एउटा ऐतिहासिक एउटा कार्य सुरु गर्नुभएको छ कि यो राष्ट्रिय डाक्टर दिवसको दिनमा सम्पूर्ण डाक्टरहरूलाई अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, आशा कर्मीहरूलाई, सँगसँगै सफाई कर्मचारीहरूलाई प्रतिनिधि गरेर आउने विशेष व्यक्तित्वहरूलाई जो अभिनन्दन कार्यक्रम राख्नुभयो, यसले गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि उपस्थित डाक्टर मात्र नभएर यस सभागृहमा उपस्थित हुने डाक्टरहरू मात्र नभएर, स्वास्थ्य कर्मी मात्रै नभएर अनि सफाई कर्मचारी मात्रै नभएर, आशा कर्मी मात्र नभएर सारा सिक्किमका स्वास्थ्य कर्मी सबै आज खुसी भएका छन्। यसको लागि म सरकारको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ आज 1 जुलाई राष्ट्रिय स्तरमा डाक्टर दिवसको रूपमा पालन गरिन्छ र यो हाम्रो जति पनि राष्ट्रिय पर्वहरू छ त्यो राष्ट्रिय पर्वहरू प्राय जस्तो महान व्यक्तित्वहरूको नाममा स्मरणमा पालन गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले आज 1 जुलाई पनि हाम्रो देशको महान डाक्टर भनौं स्वर्गीय डाक्टर विधान चन्द्र रोय जो पश्चिम बंगालको दोस्रो मुख्यमन्त्री पनि उहाँ बन्नुभयो। उहाँ ख्यातिप्राप्त चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो, एउटा डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। अघि स्वास्थ्य विभागका माननीय मन्त्री महोदयले भने जस्तै उहाँको चेम्बरमा पस्नु साथ उहाँले कस्तो बिमारी हो, के बिमारी हो, उहाँले अलग्गै चाल पाउँथ्यो। त्यस्तो ख्यातिप्राप्त उहाँ एउटा विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले खाली डाक्टरी पेसालाई मात्रै नलिएर उहाँले देशलाई सेवा गर्ने जुन चाहिँ उहाँले प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुभयो अनि उहाँ देशको राजनीतिमा अगाडि आउनुभयो। सँगसँगै उहाँ राजनीतिमा आएर उहाँ मुख्यमन्त्रीको पदसम्म उहाँ पुग्नुभयो। तर मुख्यमन्त्रीको पदमा पुगेर पनि उहाँले आफ्नो पेसालाई कहिले पनि भुल्नु भएन। उहाँले मुख्यमन्त्रीको पदमा रहँदा पनि उहाँले मतलब बिमारीहरूको उपचार गर्नुहुन्थ्यो। यो एउटा ऐतिहासिक कुरो हो। यही प्रेरणालाई लिएर हामी सबैजनाले हामी कुन पेसामा छौं, आफ्नो पेसामा हामी जति पनि छौं त्यो पेसालाई हामीले कहिले पनि नभुलेर हामीले जनसेवाको भावना लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म तपाईहरु सबैजनालाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। उहाँ हामी सबैजनाको निम्ति खाली डाक्टर्सको निम्ति मात्रै होइन, हामी पोलिटिशियनको निम्ति पनि, सर्वसाधारणको निम्ति, देशवासीको निम्ति उहाँ प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँले जुन कार्य गरेर एउटा उदाहरण पेश गर्नुभएको छ
त्यही उदाहरणको कारणले गर्दा आज उहाँ मरेर गए तापनि आज अमर छ। आज हामी सबैजना भेला भएर आज उहाँको जन्मतिथि अनि सँगसँगै जो उहाँको मृत्यु तिथि पनि आज नै हो, किनभने उहाँ 1 जुलाईको दिन जन्मिनु भएको थियो अनि 1 जुलाईको दिन उहाँको मृत्यु पनि भएको थियो र दुईटै मिलेको दिन हो र उहाँलाई आज सम्झना गर्दै उहाँलाई हामी श्रद्धाञ्जली चढाउँदै हामीले हाम्रो राज्यलाई मात्र होइन हाम्रो देशलाई हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, देशलाई हामी कुन प्रकारले सेवा गर्नुपर्ने भावनालाई हामी जहिले पनि उजागर गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर हेर्नुहोस् 2 वर्ष हुन आँट्यो हामीले सरकार गठन गरेपछि करिब 9 महिनापछि, 1 वर्ष पनि होइन 9 महिनापछि यो वैश्विक महामारीको सङ्कट हामीले झेल्नु पर्यो। हामीले ठिक सरकार बनेको 9 महिनापछि यो कोभिड-19 को सुरु भयो 2020 मा। 2019 नै सुरु भएको, नोभेम्बर डिसेम्बरदेखि नै अलिअलि हाम्रो देशमा सुरु भयो, अन्य देशहरूमा सुरु भइसकेको थियो, तर हाम्रो राज्यमा एउटा पनि केसेस थिएन। अनि हामीले 2020 को सुरुवात कालदेखि नै फेब्रुअरीदेखि नै हामीले कसरी चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्ने, कसरी हामी होशियार बस्नु पर्ने, कसरी हामीलाई हाम्रो नागरिकलाई हामीले बचाउनु पर्ने भन्ने सोच लिएर हामीले तुरुन्त अरू राज्यले प्रतिबन्ध नलगाए तापनि, अरू राज्यको बोर्डरहरू बन्द नभए तापनि हामीले हाम्रो बोर्डरलाई हामीले मार्च 2020 मा नै हामीले सिल गर्यौँ। त्यति बेला धेरै नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आए, किनभने हो हाम्रो राज्य सानो राज्य हो, यहाँनिर भने जस्तो इन्डस्ट्री ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू छैन, हाम्रोमा खालि फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रिज मात्रै छ, अरू व्यवसायहरू छैन। हाम्रो सिक्किमको रीढको हड्डी भनेको टुरिज्म पर्यटन हो। यो पर्यटनलाई पनि हामीले सेक्रिफाइस गरेर तिलाञ्जली दिएर हामीले हाम्रो नागरिकको जीवनलाई बचाउनुपर्छ, हाम्रो नागरिकको ज्यानलाई खतरा हुनु दिनु हुँदैन भनेर हामीले तुरुन्त डिसिसन लिएर हामीले बन्द गर्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि गए साल 2020 मा करिब 4 महिनासम्म सिक्किममा एउटै पनि कोभिड केस थिएन। अनि यो होइन, त्यसपछि मार्च 25 तारिकदेखि त हाम्रो देश पूर्ण रूपले लकडाउन भयो। माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले आह्वान गर्नुभएपछि, उहाँले डिक्लेरेसन गर्नुभएपछि सारा देश बन्द भयो। न त ट्रेन नै चल्यो, न त गाडी नै चल्यो, न हवाई जहाज नै चल्यो। इन्टरनेसनल फ्लाइट जम्मै बन्द, डोमेस्टिक फ्लाइट जम्मै बन्द, सबै प्रशासन ठप्प भयो, व्यवसाय सब ठप्प भयो। तर हामीले त्यो कमजोरी थियो, एउटा ठुलो सङ्कट थियो त्यो घडी 2020। तर त्यो सङ्कटलाई, त्यो कमजोरी हो, त्यो कमजोरीलाई हामीले कमजोरी मानेनौँ। हामीले त्यसलाई हाम्रो पावर सम्झेर, हामीले हतियार सम्झेर, त्यसलाई हामीले नेगेटिभ कुरालाई पनि पोजिटिभ भाइब्स लिएर हामीले काम गर्न थाल्यौँ। होइन, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र हामीले बढाउनै पर्छ। भविष्यमा हुनसक्छ योभन्दा पनि बढी घटना घट्न सक्छ, भविष्यमा हुनसक्छ योभन्दा पनि ठुलो महामारी आउन सक्छ र हामी केही गर्नुपर्छ भनेर हामी आँखा चिम गरेर सरकारको रिसोर्सेसहरू लगाएर, सरकारको तमाम मेन पावरहरू लगाएर हामीले नभएको कुराहरू हामीले सृजना गर्यौँ, जो अभूतपूर्व कार्य गरेको छ। विशेष गरेर म स्वास्थ्य विभागका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई, स्वास्थ्य विभागका माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभागका सचिव डाक्टर प्रेमबाज्यू लगायत सम्पूर्ण डाक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, वार्ड एटेन्डेन्टदेखि लिएर सबै उहाँहरूलाई, अनि विशेष गरेर इन्जिनियर्सहरूलाई, विशेष गरेर प्रहरी विभागका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई, पुलिस विभागका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई म हृदयबाट नै उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तो सङ्कटकालमा हामीले सर्वप्रथम हामीलाई यो कोभिड-19 सुरु भएपछि 2020 मा जब सुरु भएपछि सबैभन्दा पहिला हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि हाम्रो टेस्टिङ ल्याब चाहियो। हाम्रोमा टेस्टिङ ल्याब नै थिएन त्यति बेला, थियो ठुलो हस्पिटल थियो, नयाँ हस्पिटल एसकेएमको, तर टेस्टिङ ल्याब थिएन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले तुरुन्त भारत सरकारसँग कुरा गरेर, भारत सरकारको माननीय स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनजीसँग कुरा गरेर, अनि महामहिम राज्यपालले पनि कुरा उहाँले पनि गर्नुभयो। उहाँको पहलमा भारत सरकारले टेम्परेरी रूपमा
अब सिक्किमको जति पनि टेस्टिङ हुन्छ नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेजमा हुन्छ, तपाईँहरूको अनुमति छ भने हामीले स्वीकृति 1 हप्तामा हामीलाई स्वीकृति दिनुभयो। त्यसो हुँदा हामीले अन्यलमा पर्नु परेन। हामीले हाम्रो जति पनि टेस्टिङ गरेको जति पनि त्यो स्याम्पलहरू हामीले नर्थ बेङ्गालमा पठायौँ। पहिला सजिलो भयो नर्थ बेङ्गालमा, किनभने केसेसहरू कम्ती थियो, टेस्टिङ कम्ती थियो। तर जब नर्थ बेङ्गालको आफ्नै राज्यभित्र टेस्टिङ ज्यादा भएपछि एकदमै बेसी कठिनाइहरू पर्यो है। कोही हप्ता दिन पर्खिनु पर्ने, कोही 15 दिनसम्म पर्खिनु पर्ने सङ्कट आयो। त्यसो हुँदा होइन हामी अरूको भरमा किन त बाँच्ने, अरूको भरमा किन चाहिँ हामी बाँचौँ, डिपेन्डेन्ट किन हुन, हामी आफै गरौँ लो, जेसुकै हुन्छ कसरी हुन्छ गरौँ भनेर हामीले आँट गऱ्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो इन्जिनियर, हेल्थ डिपार्टमेन्टको, स्वास्थ्य विभागको इन्जिनियर्सहरू, डक्टर्सहरू लागेर सबै लागेर अनि सिक्किम हाउसलाई हामीले विशेष गरेर काम लगायौँ। आरसी र रेसिडेन्सियल कमिसनरलाई हामीले लगायौँ र उहाँको मार्फत हामीले जति पनि मगाउनु पर्ने सामानहरू एयर लिफ्ट गरेर हामीले 2 महिनाभित्रमा हाम्रो एसटिएनएम अस्पतालमा भाइरल ल्याबको सृजना हामीले गऱ्यौँ। राज्यपाल श्री गंगा प्रसादले विगत 2 वर्षदेखि डाक्टर्स अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले समर्पित भावनाले काम गरिरहेको बताउँदै उहाँहरूको हौसलाको सराहना गर्नुभयो। यस्तो महामारीको समयमा डाक्टर्सहरूले जिन्दगी र मृत्युकोसित लड्दै बिरामीलाई नयाँ जीवन दिने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। राज्यपालले आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भन्दै कोभिड-19 को कारण राज्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम भएको बताउनु हुँदै कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन आत्मनिर्भर भारतको एउटा उदाहरण हो भन्नुभयो। भारत में 1991 से महान चिकित्सक भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर उनके ऊपर समर्पित भाव के याद करते हुए नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार वो डॉक्टर बिधान चंद्र राय जिन्होंने एक तो कई स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, देश की आज़ादी में लड़ाई भी लड़े और बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और डॉक्टर्स के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया। यदि डॉक्टर्स का योगदान ही समर्पित रहता है। पिछले कुछ कम 2 वर्ष से सभी लोग इस महामारी से पीड़ित हैं और इस काल में डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ इस मुस्तैदी के साथ, उसी में पुलिस विभाग के लोग, आशा के वर्कर्स, इन सबों ने बखूबी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका निभाई है। वह निश्चित रूप से अत्यंत ही सराहनीय है। ऐसे में जब लोग लॉकडाउन के घरों में ही कैद बंद हो गए थे और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए खुद को कोविड से बचा रहे थे एवं संक्रमण को रोकने का दिन-रात प्रयास कर रहे थे, ऐसे विषम परिस्थिति में डॉक्टर्स जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। कोविड संक्रमित मरीजों का न केवल इलाज कर रहे थे बल्कि अपनी जान को जोखिम में डालकर उनकी नया जीवन देने की कोशिश कर रहे थे। यस अवसरमा अन्य अधिकारीगण एवं डाक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मी एवं पुलिस अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।